या तो मुझे वोट दे दो, नहीं तो जिता तो मुझे गुड़गांव और रेवाड़ी के लोग भी देंगे। मतलब अगर आप वोट देते भी हो ना तो उस वोट की कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजर में, क्योंकि उसके हिसाब से आपने वोट दिया ही नहीं है। हालांकि ये ठेकेदार नहीं है बीजेपी के, ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं के तलवे चाटते हैं, उनके जूते चाटते हैं, और उसके बदले बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इनको थोड़ा बहुत टुकड़े डाल देते हैं। जैसे हम कुत्ता घर पे आता है तो कुत्ते को कुछ डाल देते हैं, वैसे इनके साथ होता है। आपको बताया कल इलेक्शन होने वाले हैं मेवात में, खासतौर पे 2 सीटों पे, एक तो आपका फरीदाबाद, दूसरा गुड़गांव। और गुड़गांव से आपको बताया एक तरफ राव साहब है जो लगातार एमपी बने जा रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस ने उतारा राज बब्बर को। अब राव साहब के हालात आपने देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आदमी 5 साल में एक बार आता है आपके बीच में सिर्फ वोट मांगने के लिए, बाकी 5 साल गायब रहता है। आपके रोड बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्कूल बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए कॉलेज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए रोजगार आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वोट का टाइम आएगा तो आपके पास वोट मांगने के लिए आ जाएगा, और वोट मांगते टाइम भी क्या बोलेगा कि देखो मैं वो, या तो मुझे वोट दे दो, नहीं तो जिता तो मुझे गुड़गांव और रेवाड़ी के लोग भी देंगे। मतलब अगर आप वोट देते भी हो ना तो उस वोट की कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजर में, क्योंकि उसके हिसाब से आपने वोट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना अगर आप राव साहब को वोट दे रहे हो। और हमारे जो मेवात के छुटभैया जो बीजेपी के ठेकेदार बनते हैं, जिसमें खुद को चौधरी भी कहते हैं कि मैं मेवात को चौधरी हूं, वो आपको बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दो, मोदी जी के मजबूत करो। हालांकि ये ठेकेदार नहीं है बीजेपी के, ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं के तलवे चाटते हैं, उनके जूते चाटते हैं, और उसके बदले बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग इनको थोड़ा बहुत टुकड़े डाल देते हैं। जैसे हम कुत्ता घर पे आता है तो कुत्ते को कुछ डाल देते हैं, वैसे इनके साथ होता है। और आपको पता है बीजेपी किस तरह का चुनाव लड़ रही है। भाई बीजेपी के जो नेता है किस तरह का प्रचार कर रहे हैं। आप योगी जी को देख लो जो आने वाले टाइम के सीएम है बीजेपी के हिसाब से, वो सीधा सीधा बोलते हैं अपनी सभाओं में, देखो मैंने यूपी में मस्जिदों से माइक उतरवा दिए, अब अगले 5 साल में मुसलमान भूल जाएंगे कि अजान क्या चीज होती थी, उसके अगले 5 साल में मुसलमान भूल जाएंगे कि नमाज क्या चीज होती थी, उसके अगले 5 साल में मुसलमान भूल जाएंगे कि इस्लाम क्या होता था। इस तरीके के भाषण योगी जी अपनी सभाओं में दे रहे हैं। और योगी जी कौन है भाई? बीजेपी के स्टार प्रचारक। योगी को छोड़ो भाई, जिसको पीएम बनाने के लिए वोट डल रहे हैं वो पीएम क्या बोल रहा है कि अगर मैं सत्ता में आया तो मुसलमानों से आरक्षण छीन लूंगा, अगर मैं सत्ता में आया तो मुसलमानों को जो यूनिवर्सिटीज जो माइनॉरिटीज के नाम पे दे रखी है वो छीन लूंगा, जैसे जामिया और आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब छीन लूंगा मुसलमानों से। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, मुसलमानों को जो रोजगार पे कब्जा कर रहा हुआ है मुसलमानों ने, उसको भी छीन लूंगा। तो आप सोचो, अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देते हो, बीजेपी को मजबूत करते हो, वापस मोदी को पीएम बनाते हो, तो आपके हालात क्या होने वाले हैं। खैर छोड़ो, आपकी तो कट गई, मेरी भी कट गई, कैसे भी कट जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों के क्या हालात होंगे। उनसे यूनिवर्सिटी छीन ली जाएगी तो उनकी एजुकेशन कैसे होगी, रिजर्वेशन छीन ले जाएगा तो उनको जॉब कैसे मिलेगी, अगर माइके उतार दिए जाएंगे मस्जिदों से, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो वो अपने धर्म को कैसे फॉलो करेंगे। भाई बहुत सारी चीजों के लिए वोट डल रहा है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके पसीने छूटे हुए, क्योंकि इस बार वो हारने वाले हैं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेवात के छुट भैया चाटुकार जो नेता हैं, चमचे हैं जो बीजेपी के, प्लीज इनके बहकावे में मत आना। ये 2 समोसे 2 लड्डू आप अपने पास से भी खा सकते हो। ठीक है, इनको सीधा सीधा बोलो कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें। इसलिए वोट दें ताकि हमारी मस्जिदों से माइक उतर जाए, इसलिए वोट दें कि ताकि हमें मस्जिदों में भी नमाज न पढ़ने दी जाए, इसलिए वोट दें ताकि हमारी यूनिवर्सिटी हमसे छीन ली जाए, इसलिए वोट दें कि ताकि हमारा आरक्षण हमसे छीन लिया जाए, इसलिए वोट दें कि ताकि हमसे हमारे रोजगार छीन लिए जाए। इनसे पूछो ना आप। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, प्लीज हर भाई को वोट डालने जाना है। आपको कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, उस काम को छोड़ करके आपने इस गर्मी में, पसीने में आपने वोट डालने जरूर जाना है। जैसे आप सरपंच के वोट में जाते हो, आपका कोई भाई दूर रह रहा है, उसको बुलाओ, वोट डलवाओ, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हमें लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों पे फर्क पड़ेगा। तो प्लीज वोट डालो और सही जगह पे वोट डालो, इन चाटुकारों को बहकावे मत आओ। ठीक है, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सुबह होने से पहले हर भाई तक पहुंचा दो, शेयर करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो, और लोगों को पकड़ के ले जाओ वोट डालने के लिए कि चलो वोट डाल के आते हैं। ठीक है, तो बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इन चाटुकारों को लात मार के भगा दो यार, अगर आपके पास आते भी है कि यार बीजेपी को वोट डाल दो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो भी आपको मिले
उसको हाथ पकड़ के वोट डालने के लिए ले जाओ। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस बात को जरूर शेयर करेंगे और इस बात का पालन करेंगे।